दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है घातांक, जिसे हम इंडाइसेस बोलते हैं, और हम अपनी पिछली क्लासेस में 2A और 2B कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, क्लास 7th का टॉपिक है जिसमें हम ये सारी कॉन्सेप्ट थी वो क्लियर करा चुके हैं आपको। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी और खूब मेहनत किया होगा आपने। ठीक है, तो अगर कोई डाउट्स रहता है आपका तो हमारे वीडियोस पर आप कमेंट करेंगे तो आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आज की हमारी एक्सरसाइज होगी प्रश्नावली अभ्यास 2C। चलिए देखते हैं उसे हम क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है 1 2 3 4 5 6 12 1 2 3 4 5 6। क्या करना है इसे घात के रूप में व्यक्त करना है। चलिए अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 6 बार लिखा है ना, 12 की घात 6 लिख दीजिए। लीजिए हो गया घात के रूप में व्यक्त। बस सिंपल है। ठीक है, इजी है जी। उत्तर आ गया जी हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है 15,625। 15,625 इसे हमें क्या करना है, इसे घात के रूप में लिखना है। चलिए ठीक है, पहले इसे तोड़ते हैं। पहले इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया, इसे हटा देना चाहिए। 15,625 लिख दीजिए आप इसे। 15,625 ये आपका रफ वर्क है। 5 से कैंसिल किया हमने, 5 दिया 15, 5 एकम 5, एक बचेगा 12 आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25, पचम 25। फिर 5 से करेंगे 31 है ना, 5 छक्का 30, एक बचेगा 12 आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25, पचम 25। देखिए जिस तरह से हम कैंसिल कर रहे हैं इस तरह से आपको आना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो भाग करके देख लीजिए। 5 से करेंगे हम, 5 एकम 5, एक बचेगा 12 आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25 आ जाएगा, पचम 25। फिर 5 से करेंगे हम, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25 आ जाएगा, पचम 25। फिर 5 से करेंगे हम, पचम 25। फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसमें, आधार 5। पहले बोल रहा है आधार 5, तो हम क्या लिखेंगे पहले इसे। कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अभी हम आपसे क्या कह रहा है जी, आप आधार 5 है ना, ठीक है, 1 2 3 5 को लिखिए। कितनी बार लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। इसे हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा आधार 5। अभी आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको आधार 25 बनाना है। आधार 25 कब बनेगा देखेंगे। यह है ना हमारे पास, यह है। इन दोनों को साथ में ले लीजिए, क्या बचा 25। इन दोनों को साथ में ले लीजिए, क्या आया 25। इन दोनों को साथ में ले लेंगे, क्या आएगा 25। यानी कि 25 25 25। इसको हम तोड़ रहे हैं तो 25 25 25 कितनी बार मिला हमें, 3 बार मिला। 25 25 25 देखेंगे। पहले 6 बार था ना, 1 2 3 4 5 6, 5 घात 6 लिख दिया। अब ये कह रहा है 25 25 की घात लिखिए, तो इन दोनों को मिलाएंगे 25, इन दोनों को मिलाएंगे 25, इन दोनों को मिलाएंगे 25। 25 25 25 लिख दिया। कितनी बार है 25, 3 बार है। 25 की घात कितना आया, 3 आया। क्या लिखेंगे, आधार कितना है इसमें 25। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 125 में भी लिखिए। 125 कब बनेगा, जब हम इन तीनों को एक साथ ले लेंगे और इन तीनों को एक साथ ले लेंगे। देखिए पचम 25, 25 पंचे 125, पचम 25, 25 पंचे 125, यानी कि ये तीन मिलकर के 125 बनेंगे, ये तीन मिलकर के भी 125 बन जाएंगे।
कितना आया 125, 125 की घात 2 आई ओनली। यहाँ क्या लिखेंगे, ये कितना आधार है, 125 था हमारे पास। आंसर आ गया हमारे पास। आप कहेंगे बहुत कठिन लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर देखते हैं, एक बार अब हम। फिलहाल ये फिनिश हो गया था, लेकिन आपको थोड़ा और आसान बनाने के लिए एक बार हम और समझाना चाहते हैं इसे हम। ये आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। कितनी बार लिखेंगे हम, 3 3 6 बार। 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया। इसे हम 3 बार लिखेंगे, 3 तरीके से करेंगे इसे हम, ठीक है। पहला तरीका है 5 आधार, आधार 5। आधार क्या बनाना है हमें, 5 बनाना है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। 3 3 6, 5 चल रहा है ना, चलने देंगे हम। 5 की घात कितनी लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। यह आ गया उत्तर हमारे पास। दूसरा क्या बनाना हमें, आधार 25 बनाना था हमें। क्या लिखा हमारे पास, 25 कब बनेगा, जब इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, यानी ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। क्या लिखेंगे, 25 गुणे 25 गुणे 25। देखेंगे इन दोनों के लिए 25, इन दोनों के लिए 25, इन दोनों के लिए 25। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 25 की घात 3। लीजिए आधार 25 बन गया। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है आपसे। क्वेश्चन ने तीसरी चीज़ और की हमसे। क्या कहा उसने हमसे, कि हमें 25 गुणे 25 गुणे 25 क्या आ जाएगा, 25 की घात 3। थर्ड नंबर, आपसे आधार 125 भी बनवाना चाहता है, तो 125 कब बनेगा, इन तीनों के साथ ले लो, इन तीनों के साथ ले लो। 55 25 25 पंचे 125, 55 25 25 पंचे 125। तो 125 कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है बस। कितना लिख देंगे इसे हम, 125 की घात 2। एक 125 की घात 2 लिख देंगे हम। बस सिंपल, खत्म है, इजी है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अगर 5 आधार लिखना है तो 5 5 में तोड़ो, 25 आधार लिखना है तो 25 25 में तोड़ो। आप कहेंगे हाँ, अगर 125 आधार लिखना है तो 125 25 में तोड़ो, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए आपको अच्छे से। बारी है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या कहना चाहता है आपसे, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखना है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आधार हमें इतना बनाना है बस। क्या कर सकते हैं इसे अब हम, ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। क्या करते हैं हम कि आधार जब हमें इतना बनाना है तो हम इतने का पेयर बनाते हैं। कितनी कितनी संख्याओं का आधार है यहाँ पर, हमारे पास 2 संख्याओं का आधार है। एक्चुअली हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, दशमलव वाले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे इसे। ये लिखा कितना है, ये दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए ये कितना लिखा है, ये इसके नीचे क्या मान, देखिए इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्या लिखा है,
0.0001 अपॉन में नीचे क्या लिखा, 1 लिखा। ये दशमलव हटाया, कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 संख्याएं, 4 जीरो बढ़ा दो, कितना बन गया, 1/, ये बन गया जी। ये क्या लिखा था, क्या किया हमने, इसके नीचे 1 लिखा हमने पहले, इसके नीचे क्या लिखा हमने, 1 लिखा, दशमलव हटाया, कितनी संख्या, 1 2 3 4 संख्या, 4 जीरो बढ़ा दो। अब ऊपर क्या हो जाए, सिर्फ 1 बचा, 1 नीचे 10,000। ये क्या लिखा है, देखेंगे इसे हम, 0.01 लिखा है। क्या लिखेंगे, इसके नीचे अपने मन से हम 1 लगाएंगे, दशमलव हटाएं, कितना जीरो बढ़ेगा, 1 2, कितना आ गया, 1/100। तो हम देखेंगे कि ये कितना लिखा है हमारे पास, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000 लिखा है, ये 100 लिखा है। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 नहीं, हमारे पास क्या थी, 1 पहले से था, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ाया हमने यहाँ पर, 100। अब हम देखेंगे, इसको तोड़ना है हमें, 100 का बेस बनाना है, इसे तोड़ना है, 100 का बेस बनाना है। तोड़िए इसे जरा सा, 4 लिखा है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, 100 का बेस बनाना ना, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल है, 100 एक कम 100, ये 300 चला गया पूरा, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, 2 जीरो आ जाएंगे। फिर 100 से करेंगे हम, क्यों 100 से किया, क्योंकि 100 को हमें आधार बनाना है, हमें 100 को आधार बनाना है। कितना आ गया जी, 100 के 100 गुणे 100, 1/100 गुणे 100, क्या लिखेंगे हम, 1/100 की घात 2। आप कहेंगे 1 के ऊपर घात है नहीं, 1 के ऊपर कितनी भी घात लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ये आ जाएगा। आप ध्यान देंगे, सेम इसी तरह से, जिस तरह से नीचे आए थे उस तरह से ऊपर भी जाएंगे हम। किस तरह से ऊपर जाएंगे अब हम, 2 जीरो है ना, 2 जीरो है यहाँ पर, तो दशमलव कितने डिजिट बाद आ जाएगा, दशमलव कितना शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 0 ठीक है। देखेंगे हम यहाँ पर, कहेंगे कि बहुत आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है। आपने दशमलव टॉपिक नहीं पढ़ा इसलिए आपको टफ लग रहा है, लेकिन ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके नीचे 1 लिखा, दशमलव हटाया, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए, ठीक है। सेम इसी तरह से 1/10, हमारे पास ये 10,000 आ गया। हमें आधार कितना बनाना है, ये बनाना है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। सेम ऐसे ही कि दशमलव हटाया, जीरो लगाया, 1/100, यानी आधार कितना बनाना, 100 बनाना था। तो हमने इसको तोड़ा, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। लिखा, ये 100 क्या 2 बार लिखा है ना, तो 1/100 की घात 2 लिख दिया। एक तो आप कहेंगे कि एक तो 1 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो या हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1/100 लिख दिया यहाँ पर हमने। अब जिस जिस तरह से हम ऊपर से नीचे जीरो बढ़ाया था, उसी तरीके जीरो ऊपर हटा भी सकते हैं, ठीक है। दो दो जीरो है ना, 2 जीरो है, तो दशमलव को 2 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए। दशमलव अभी कहाँ है, दशमलव अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है। 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा डिजिट शिफ्ट करेंगे यहाँ पे चला जाएगा। ये ध्यान देंगे, ये आंसर है आपका। इजी है, आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर फिनिश होता है। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए आपको दशमलव टॉपिक पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर दशमलव टॉपिक नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आना है आपको। फिर -343 अपॉन 512, हमें क्या करना है, इसे आधार -7/8, ठीक है। चलिए 343 को ब्रेक करते हैं, 343 को 7 बनाना ना ऊपर वाले को, इसलिए 7 से ब्रेक करेंगे। 7 चौक को 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 आ गया 63, 7 9 या 63, 7 से करेंगे 7 49, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। कितना आ गया,
और 512 को भी करेंगे। ऊपर 7 का आधार बनाना, नीचे कितने का आधार बनाना, 8 का आधार बनाना है, नीचे 8 का आधार बनाना है। तो सीधे 8 से तोड़ेंगे हम। 8 छंगा 48, 49, 50, 51, 3 आ जाएगा 32। 8 चौको 32, फिर 8 से करेंगे। 8 8 64, फिर 8 से करेंगे। आप कहेंगे 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा था, 8 से क्यों काटा? क्योंकि 8 को ही आधार बनाना था, जिससे आधार बनाना उससे काटेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस लिखा है, लिखे रहने दीजिए। 7 7 7, 7 गुणे 7 गुणे 7, 512 लिखा है ना। 8 8 8, 8 8 8, ध्यान देंगे। 7 की घात भी 3 आ रहा है, 8 की घात भी 3 आ रहा है। हमने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने आपको, विषम हो तो माइनस बाहर रहेगा, चाहे ब्रैकेट लगाइए चाहे मत लगाइए, माइनस को रहना ही है। यहाँ क्या लिखेंगे, -7/8 लिख देंगे और पावर 3 लगा देंगे। ये 3 7 के ऊपर भी, 8 के ऊपर भी है, माइनस के ऊपर भी। आप कहेंगे माइनस के ऊपर क्यों आया? क्योंकि अगर पावर विषम है, पावर अगर विषम है तो माइनस बाहर आ जाता है। उसी तरीके से अगर पावर विषम लगा रहे हैं तो माइनस अंदर भी चला आएगा। लेकिन अगर सम होता तो माइनस को अंदर ना लेते, माइनस बाहर ही लगा रह जाता। ध्यान देंगे इसे हम। ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका फिनिश होता है। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहना चाहता है? 1000 1331, इसको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको 10 की घात में ब्रेक करना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 10/11 ना, इसे 10 से ही ब्रेक कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 से किया, 10 एक कम 10, एक आ जाएगा, 2 जीरो ऐसे ही लिख लीजिए। फिर 10 से करेंगे, 10 एक कम 10, जी जीरो ऐसे ही लिख लीजिए। फिर 10 से करेंगे, एक आ जाएगा। क्या लिखा है, 1331। क्या किया हमने, इसे 11 से किया, 11 एक कम 11, 2 बचेगा 22, 23 हो जाएगा। 11 दूना 22, एक बचेगा 11, 11 एक कम 11। फिर 11 से करेंगे, 11 एक कम 11, एक बचेगा 11 आ जाएगा। फिर 11 एक कम 11, फिर 11 से करेंगे, फिर एक आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, भाग करके देख लीजिए। यहाँ क्या लिखा है, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि ये 10,000 था, इतने में टूट गया। और ये 131 था, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11। ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। क्या लिखेंगे, 10/11 की घात कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों, ये भी 3 बार था, ये भी 3 बार था। बस सिंपल। आगे अजय, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कहना चाहता है हमसे। ये आपका उत्तर है, उत्तर लिख देंगे साइड में, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहना चाहता है 10 24 10 89। आपसे किसी भी यहाँ पर आपसे नहीं कहा गया है कि आधार क्या बनाना है, जो मर्जी हो वो बनाइए आधार, लेकिन वर्ग के रूप में लिखिए। चलिए, अच्छी बात है। 10 24 को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम किसे चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं। क्यों किया 2 से? क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से कन्फर्म कैंसिल होगी। 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बचेगा 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, एक बचेगा 12 आ जाएगा। 2 छंगा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छंगा 12, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 32 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे, 16 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे, 8 आ जाएगा। 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। आपको आना चाहिए ये, पिछली क्लासेस में आप कर चुके होंगे। 10 89 लिखा है, 10 89।
इसको भी तोड़ते हैं। ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में डिजिट सम संख्या नहीं है। 3 से जाएगा ये, 3 से चला जाएगा। देखते हैं हम। 3 त्रिका 9, एक बचेगा 18, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से करेंगे हम। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब 121 है। 121 किससे जाएगा? सीधे 11 से जाएगा। 11 एकम 11, एक बचेगा 11, 11 एकम 11। फिर 11 से करेंगे, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ध्यान देंगे हम। ऊपर क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है, 10 बार लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। क्या लिखा है? 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे क्या लिखेंगे? 3 गुणे 11, पावर 2 लगा दिया। क्यों 2 लगा दिया हमने यहाँ पर? हमने ध्यान देंगे, ये भी 2 बार था, ये भी जितने 2 बार थे सबको एक ही बार लिखा। इसको एक बार लिखा, इन्हें एक बार लिखा, इसे 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 भी 11 गुणे 11 को भी एक बार लिखा। पावर 2 लगा दी हमने। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना? वर्ग के रूप में लिखना था। वर्ग मतलब स्क्वायर के रूप में। स्क्वायर 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ऊपर आ गया 32, नीचे आ गया 11 तिया 33 की पावर 2। वर्ग का मतलब होता है पावर 2 में लिखे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। स्क्वायर मतलब घात 2 में लिखना है। वर्ग के रूप में लिखना मतलब घात 2 के रूप में लिखना। घात 2 के रूप में लिख दिया हमने यहाँ पर। सिंपल, इजी था ये। अगर कुछ भी ना बोलता तो यहाँ पर हम क्या लिखते? 2 की घात 10, 3 की घात 2, 11 की घात 2। बस काम खत्म। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है वो आपको समझना चाहिए। वर्ग के रूप में लिखिए। वर्ग मतलब स्क्वायर के रूप में लिखिए। स्क्वायर मतलब घात 2 के रूप में लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हो गया। बारी है क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है घनाभ के रूप में लिखिए। वर्ग मतलब पावर 2, घन रूप मतलब पावर 3, 512 719। यहाँ लिखेंगे हम 512। 2 से लिखा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंगा 12। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छंगा 12, 2 चौको 8। फिर 2 से लिखिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे 16। फिर 2 से करेंगे 8। फिर 2 से करेंगे 4। फिर 2 से करेंगे 2। 2 से करेंगे 1। आप कहेंगे ये नहीं आ रहा, भाग करके देखते रहिए। 5 से भाग करिए, 512 में ये आ जाएगा। इसमें 2 से भाग करेंगे ये आ जाएगा। इसमें 2 से भाग करेंगे ये आ जाएगा। इसमें 2 से भाग करेंगे 32 आ जाएगा। इसमें 2 से भाग करेंगे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 8। 2 से भाग करेंगे 4, 4 का 2 से भाग करेंगे 2, फिर 1 2। अब क्या बचा? 719 बचा है। किससे जाएगा ये? 7 1 8, 8 2 16 17। नहीं जाएगा ये 3 से। 7 से देखिए, नहीं जाएगा 7 से। पहले किससे देखेंगे? पहले हम किसे देखेंगे? 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे। 7 के बाद किसे देखेंगे? 11 से देखेंगे। 11 के बाद 13 से देखेंगे। 13 के बाद 17 से देखेंगे। ठीक है। देखेंगे यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 7 1 नहीं है, 7 2 9 है यहाँ पर। क्या है? 7 2 9। अब ये 3 से चला जाएगा। 3 से करेंगे हम, 3 दूना 6, एक बचेगा 12 आ गया। 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 7 8 2 आ जाएगा 21। 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे, 3 नौया 27। फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9। 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब ध्यान देंगे इसे। अब
हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, घन के रूप में बनाना है। पहले लिख लीजिए पहले अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, कितने, किसके रूप में, घन के रूप में। यानी कि देखेंगे ये बना एक, ये बना एक, ये बना एक, घन मतलब 3 का पेयर बनाना है, पावर 3 लिखना है। ठीक है, कितना है, 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3, पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे हम। क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 3 का 9, पावर 3 है, चलने दीजिए 3। क्यों हमने पावर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पावर 2 बनाया था, क्यों, क्योंकि वर्गाकार रूप में लिखना था। वर्गाकार रूप का मतलब होता है पावर 2। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, घन के रूप में लिखिए। घन के रूप मतलब पावर 3 होता है। ये हमारा उत्तर है। ये रफ वर्क है, आप दिखा सकते हैं साइड में, अच्छा रहेगा आपको दिखा देंगे तो। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब हम। आठ 9 10, चलिए ठीक है। हमसे अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 नहीं दिया गया है, मिस प्रिंट हो गया होगा शायद, या तो आपके बुक में 8 दिया होगा। इसका वर्ग रूप पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या लिखा है। 0 पॉइंट, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक आ गया। हमसे इसे कह रहा है वर्ग रूप बताइए। वर्ग माने क्या होता है, पावर 2। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इसे हम, 10वां नंबर। वर्ग का मतलब होता है घात 2। घात कितनी होनी चाहिए, 2। घन, घन का मतलब क्या होता है, घात 3। बोले वर्ग के रूप में लिखो मतलब घात 2 में लिखिए, घन का मतलब घात 3 में लिखिए। ये कॉन्सेप्ट है, याद कर लेंगे इसे। इसे वर्ग का रूप होगा, वर्ग, वर्ग रूप पूछ रहा है आपसे। वर्ग रूप मतलब घात 2 में, घात 2 में लिखना है। चलिए अच्छी बात है, लिखते हैं अब हम। कैसे लिखेंगे इसे, समस्या है हमारे सामने, इसे हम नहीं जानते हैं। बस सिंपल तरीका है, दशमलव से अगर डर लगता है दशमलव को हटा दो, नीचे एक रहता है, दशमलव हटाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिया हमने। क्या बचा ऊपर, ऊपर बचेगा सिर्फ एक, नीचे कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। इसे तोड़ देंगे, इसे हम तोड़ देंगे, इसे तोड़ेंगे और घातमेर के रूप में लिखेंगे। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है, ये 2 से तोड़ते 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 बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट बताना पड़ेगा आपको, देखेंगे शॉर्टकट। देखिए अब आप, ये एक लिखा तो एक ही रहेगा यहाँ पर, ध्यान देंगे। शॉर्टकट बताने जा रहे हैं आपको अब हम। 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1, देखेंगे एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। देखेंगे ये 2 संख्याएं थी, ये 2 संख्याएं थी, ये 2 संख्याएं थी। इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, एक बार 0 ऐसे ही लिखेंगे हम। इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, एक बार 0। इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, एक बार 0। इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, 1 बना दीजिए। पावर 2 है ना, पावर 2 वर्ग रूप, पावर 2 लिख दीजिए।
दो दो का पेयर बना इसलिए पावर 2 लिख दीजिए। यही आपका आंसर है, ये आपका। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर, यही आपका आंसर है। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया हमने, सिंपल था। वर्ग रूप था तो पावर दो दो का जोड़ा बना लो, ये दो। फिर से अच्छे से लिख लेते हैं एक बार हम। 1 2 3 4 5 1। इन दोनों का जोड़ा बना लिया, इन दोनों को बना दिया, इन दोनों को बना दिया। इन दोनों की जगह एक बार लिखेंगे, इसकी जगह एक बार लिखेंगे, इसकी जगह एक बार लिखेंगे। आप कहेंगे ये इससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव के पहले देखते हैं सब कुछ, इससे कोई ऐसे ही आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मर्जी हो तो यहाँ भी जीरो लगा देंगे, ये दोनों जीरो मिलके एक जीरो बना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ध्यान देंगे बस हम। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहना चाहता है देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है 0.05 की पावर 3 है, इसका मान बताना है हमें, इसका मान बताएंगे। चलिए अच्छी बात है, इसका मान बताया जाए। 0.05 एक बार, 0.3 बार गुणा लिख दीजिए बस क्यों। कुछ मत करिए आप, सिर्फ 5 5 का गुणा कराइए। 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 गुणा 5 में करेंगे। 55 25, 25 पंचे 125। देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6। ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याएं हैं, तो दशमलव भी 6 संख्याओं के बाद आएगा। 1 2 3 4 5 6, दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे। आप कहेंगे ये वाला जो जीरो है, जो पहला जीरो है, ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। दशमलव कितनी संख्याओं के बाद? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों बाद है ना। गिनिए जरा सा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है। कैसे आया जी? 5 गुणा 5 में किया, बचम 25, 25 गुणा 5 में करेंगे 125, यानी 5 5 5, इन तीनों का गुणा करा दो। 5 5 5 कराइए गुणा जरा। 5 5 5, बचम 25, 25 पंचे 125, इन दोनों गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। ये 5 लिखा है, लिखे रहने दो। 25 पंचे 125, बस सिंपल है, 125 आ गया। वही 125 लिखा हमने यहाँ पर। 2 2 2 2 4 और 2 6, 6 डिजिट बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ पर एक जीरो के रहता ही है यहाँ पर, ठीक है। यही हमारा उत्तर है। देखिएगा, यहाँ पर आपको ये नहीं सीखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्यों किया जा रहा है ऐसा और कब किया जा रहा है, आपको सिर्फ ये चीज़ सीखनी है। देखेंगे आप गाइड खरीद लेंगे, गाइड में भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन आप इसे कर कैसे रहे, यहाँ पर ये चीज़ आपको सीखनी है। 3 बार किया, 3 बार गुणा कैसे करेंगे? संख्याओं का ही सिर्फ गुणा होगा, 5 5 5। कितनी डिजिट के बाद दशमलव आएगा? क्यों आएगा भाई? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, टोटल 6 हो गए, इसलिए 6 डिजिट पहले दशमलव चला गया। ध्यान देंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये इसलिए नहीं कठिन है कि ये घातांक है, इसलिए कठिन है कि यहाँ दशमलव है, और दशमलव से सभी को समस्या रहती है। ध्यान देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 64/125। क्या लिखना है? घन के रूप में लिखना है। घन मतलब घात 3, घन मतलब घात 3। 64 को तोड़ा हमने, 2 से करेंगे 32 आ जाएगा, 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा।
125 को लिखा हमने, 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 2 25, पचम 25, फिर 5 से करेंगे, पचम 25, फिर 5 से करेंगे, 1 आ जाएगा। तोड़ते हैं इसे अब हम। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, 5, 1 2 3। ध्यान देंगे इसे अब हम। हमें क्या करना है, घात 3 में लिखना है। क्या कह रहा है कि घन का रूप, घन घन रूप का आधार, यानी घन में लिखना है। घन मतलब घात 3 में लिखना है। कैसे बनेगा, इन तीनों को एक साथ ले लो आप, इन तीनों को एक साथ लिख लो, इन तीनों के साथ लिख लो, यानी इन तीनों की जगह सिर्फ एक बार 2 लिखेंगे, इन तीनों की जगह सिर्फ एक बार 2 लिखेंगे, इन तीनों की जगह सिर्फ एक बार 5 लिखेंगे और घात 3 चढ़ा देंगे। सिंपल है। क्या आया ऊपर, 2 दूना 4 बटे 5। यह हमारा उत्तर है। कौन सा विकल्प सही है हमारा? ठीक है। अभी तो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, थोड़ी क्या गड़बड़ी हुई है, पावर 3 में लिखना है हमें। तो पावर 3 में लिखेंगे। क्या कह रहा है हमसे, घन के रूप का आधार होगा। ठीक है, घन के रूप का आधार 4/5 है, यानी आधार पूछ रहा है, घन के रूप का आधार। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार कितना है हमारे पास, 4/5 है। यही हमारा आधार है। ये क्या हमारा, यही उत्तर है हमारा। हमसे सिर्फ आधार पूछ रहा है, जिस ये आधार है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आधार पूछ रहा था, तो आधार ही बताएंगे हम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको। देखिएगा, कि जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, आप उन्हें अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बार में बता दिया तो आपको एक बार में ही आएगा। आप क्या करेंगे, कई बार उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, तब जा कर के आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। एक बार में क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, एक बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बार भी हो उतनी बार आपको लगातार देखना है। पढ़ाई का मतलब ख़त्म करना नहीं है, पढ़ाई का मतलब है सीखना, और उस हद तक सीखना जब तक कि आप अपनी सीखी हुई चीज़ किसी दूसरे को नहीं सिखा पाते हैं। ठीक है, रटना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी कठिन लग रहा है, तो उसका सिर्फ एक सलूशन है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।